नमस्कार साथियों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर देव पाठशाला दौसा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर मैं बात करूं साथियों, अपने ज़मीन का बंटवारा कैसे करें, बंटवारानामा संपत्ति, बंटवारानामा सहमति बंटवारा कैसे करें, अपने खतियाना ज़मीन भाई परिवार में बंटवारा कैसे करें। यानी आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, तो अपने ज़मीन का बंटवारा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर इसकर चर्चा करेंगे। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना। आज की क्लास परिवार के नाम। साथियों, यहाँ पर मैं जो बात करूँ, जमीन का बंटवारा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के विभाजन को कानूनी रूप देती है। यह प्रक्रिया न केवल परिवार के सदस्यों के बीच विवादों को रोकने में मदद करती है, बल्कि भविष्य की संपत्ति से जुड़े किसी भी कानूनी मुद्दे को बेचने में सहायता होती है। बिहार में जहाँ कई बार परिवार के पुश्तैनी खतियानी जमीन का बंटवारानामा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये सभी के लिए है, पूरे भारत के लिए। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि मात्र 100 रुपये में आप ज़मीन का बंटवारा कैसे कर सकते हैं, बंटवारानामा क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है, आपको ये समझना है कि बंटवारानामा क्या होता है। बंटवारानामा बनाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। वंशावली दस्तावेज आपके परिवार के वंश को दर्शाता है। अब आप 4-5 भाई है, या तो आपके पिता के या माता के नाम ज़मीन होगी, तो मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर ज़मीन किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर है तो ज़मीन के कागजात जैसे खतियाना जमाबंदी, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य जानकारी पहचान पत्र, अन्य सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो सभी हिस्सेदारों की, बैंक पासबुक की फ़ोटो, बैंक पासबुक की कॉपी ज़मीन के मालिक की, ज़मीन के मालिक की बैंक पासबुक की कॉपी। वो क्या चाहिए होती है कि इसके ज़मीन के ऊपर कोई लोन तो नहीं ले रखे, है ना। अब आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा, जैसे अपने 5 भाई है, 3 सिस्टर है, तो आप उन सिस्टरों को भी बुलाना होगा। जो भी सिस्टर है 3, 2, 1, उन सबको वहाँ पर बुलाना होगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ बंटवारानामा बनाने की प्रक्रिया। अपने गांव के मुखिया सरपंच से संपर्क करें, उन्हें परिवार का पूरा विवरण दे कि हम इतने भाई है, इतनी बहन है, और उन्हें एक फॉर्म देंगे जिसको भरना होगा। भरे हुए फॉर्म के साथ ज़रूरी दस्तावेज की छाया प्रति जमा करवाएंगे। मुखिया या सरपंच आपके वंशावली तैयार करके देंगे, है ना, वो करवा देंगे। न्यायालय में जाना, वंशावली तैयार होने के बाद अपने क्षेत्र के न्यायालय में जाए, वहाँ पर एक एविडेंट शपथ पत्र बनवाए। एक एविडेंट शपथ पत्र सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, वो वकील बना के देते हैं, है ना। फिर आवेदन पत्र जमा करवाना, राज्य विभाग के कार्यालय में जाए, आपकी तहसील में बंटवारानामे के लिए आवेदन फॉर्म भरे, सभी जरूरी दस्तावेज संकलन करें, 100 रुपये का शुल्क जमा करें। जांच प्रक्रिया, राजस्व विभाग के आवेदक पत्र में जांच होगी, वहाँ पर अगर कोई कमी हो तो आपको सूचित किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर मौके पर जांच भी की जा सकती है। जैसे आपके खेत है कि ज़रूरत पड़ने पर मौके पर जांच भी की जाएगी। बंटवारानामा जारी, सभी औपचारिक पूरी होने के बाद आपका बंटवारानामा जारी कर दिया जाएगा। इस दस्तावेज पर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर होंगे। बंटवारानामा बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सभी हिस्सेदारों की सहमति को सूचित करें कि सभी हिस्सेदार बंटवारे में सहमत है। सही मापन करवाए ताकि कोई बाद में विवाद ना हो। समय प्रक्रिया कुछ समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। कानूनी सलाह, अगर कोई जटिलता हो तो किसी वकील से सलाह लें। दस्तावेजों की सत्यायता, सभी दस्तावेज सही और प्रमाणित होने चाहिए। बंटवारानामे के फायदे, कानूनी सुरक्षा, इससे कि ज़मीन का आपके हिस्से की ज़मीन का आपका कानून अधिकार सुनिश्चित होता है। विवाद से बचाव होता है, परिवार सुख समृद्ध रहता है। अपने हिस्से की ज़मीन पर लोन ले सकते हैं।
या उसे बेच सकते हैं। सरकारी योजना का लाभ कई सरकारी योजना का लाभ लेने में मदद कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से का स्पष्टीकरण रहता है। बंटवारानामा न बनवाने के नुकसान। देखो, एक तो जटिलता, बंटवारानामे ज़मीन बेचना या उस पर लोन लेना मुश्किल है। बहुत में परिवार के लेकर विवाद हो जाता है। जैसे आप 2 भाई है ना, सपोज करो किसी का पिताजी खत्म हो चुका है सपोज करो, और वो 2 भाई है ना। अब वो क्या करेंगे, बड़े भाई खुदा बना देते हैं, अरे मेरा भाई करेगा जो होगा, मेरे को क्या मतलब है, मेरा भाई अच्छा है। लेकिन जब बाद में है ना, भाई अच्छा है, ऐसे करते करते बड़े भाई की बुढ़ापे में जाके मृत्यु हो जाती है। बड़ा भाई बुढ़ापे से ढलक लिया, अब क्या होगा, आपका लड़का और बड़े भाई का लड़के से कहेगा कि यार मेरे बाप की भी ज़मीन थी, इसको नाई करा दे। वो कह रहा है तू ज़मीन क्यों आ रहा है, ये तो मेरे बाप के नाई थी जो मेरे नाई है। फिर दोनों के आपस में विवाद होगा। तो इस विवाद से बचने के लिए आप ज़मीन को नाई करा लेना चाहिए। कब्जे, अवैध खतरा, बिना कानूनी दस्तावेज से कोई व्यक्ति ज़मीन पर अवैध कब्जा कर सकता है। आर्थिक नुकसान, ज़मीन का सही उपयोग या लाभ नहीं ले पाएंगे। बंटवारे से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि आपका बंटवारानामा बनाना अनिवार्य है। हाँ, अगर आप अपने हिस्से की ज़मीन पर कानूनी अधिकार चाहते हैं तो ये अनिवार्य है। बंटवारानामा बनाने में कितना समय लगता है, 15 से 30 दिन, लेकिन ये मामले में जटिलता पर निर्भर। बंटवारानामा बनाने के लिए सभी भाई बहनों की सहमति जरूरी है। हाँ, सभी हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक है। अगर कोई हिस्सेदार विदेश में रहता है तो क्या करे, उनके ओर से पावर ऑफ टर्न ली जा सकती है। क्या बंटवारानामा बनवाने के बाद उसमें बदलाव किया जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए फिर से पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यदि आपका भाई कोई विदेश रहता है तो उसे पावर ऑफ टर्न कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में सही करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए वो आए तभी बंटवारा करवा लेना, देरी मत समझना। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलता है कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।